यार वो बादशाह सुन्नी सी, मौलिया खानदान के बादशाह सुन्नी सी सारे। एक अकबर जालिम आया सी, मर गया वो भी आया तो जालिम मरया कुत्ते दी मौत मर गया वो भी। ये अल्लाह दे फकीर नाल मथा ला बैठा मुजद्दद बाग नाल मथा ला रगड़िया गया वो घोड़े का किला ही उन्होंने वजह से मर गया। खैर गल्लां ते बहुत सारियां मैं अर्ज करना चाहता था कि चलो आप तो ठीक है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मरहबा जी। आदे परेशानी का नहीं भाई। सुभान अल्लाह। अच्छा तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस नूरुल्लाह शोस्त्री ने ना हजरत फरूक आलम सरकार की एक दिन गुस्ताखी की गुस्ताखी की। वो जंगीर बादशाह की बीबी सी नूरजहान, वो सी शिया नूरजहान शिया से बदलते सी जी। उन्हें बुलाया उन्होंने भी तू इत्थे इंज कर भी इत्थे ना अपना मजहब फैला इस मुल्क जी हिंदुस्तान। वो अपना मजहब फैलाना का सब तो पहला उन्हें एक शेर लिखिया जिंदे विच जिंदा मफहूम ये बनना सी। उन्होंने किसी बंदे पूछा भी तेरी उम्र किन्नी जी। ओ नूरुल्लाह शोस्त्री नूं तेरी उम्र किन्नी? वो कहने लगा मैं अपनी उम्र तो बेदार हाँ, मैं अपनी उम्र तो बेदार हाँ। गुस्ताखी की कमीने ने क्यों कि इनका ना उम्र है। जी 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 हाँ समझो। लोग पूछा तेरी उम्र किन्नी? कहता मैनू नहीं पता दोबारा ना ना नहीं मैं इनका तो अंजी बेदार हाँ क्योंकि इनका ना उम्र है। अच्छा वो जेड़े बंदे सुन्नी सन सारे वो बादशाह सुन्नी होवे थल्ले किवें कोई होर जम सकता है बात मतलब जो बादशाह होवे जमहूरी थल्ले सारे जम सकते जिवें अज होया पिया साडे नाल। हुण वो गए तो उन्हें जंगीर नूं जाके शिकायत लाई थी भी जेड़ा ते तू आगरा दा कादी बनाया ते ओ ते बेईमान ने हजरत फरूक आजम दी इंज गुस्ताखी कर दी जी। उन्हें इंज आख्या कि मैं इस उम्र तो बेदार हाँ जिंदा ना उम्र है। आप फरमानो बुलाओ सवेरे दरबार च बुलाओ। सुबह हुई ते दरबार ते जंगीर दी एक कमजोरी सी जंगीर बादशाह दी। वो जिथे तखत ते बैठा सी ना जिथे उन्हें अपने तखत के महल के तखत के नाल ना पिछे ये अपनी कंड के पिछे एडा खप्पा रखाया सी। वो अपनी बीबी का सी आशक। वो बीबी उन्हें लिया के कंड उत्ते पिछों हथ रखती सी फिर वो गल करता जो उन्हें जी गल करनी ना बात वो बारी जो खब्बे भी बाहर बंदे को पता नहीं तो कंड जी नाल होती ना बैठा पिछू बीबी ने इंज हथ रख दिया और पता लगता नूरजहां हथ रखी बैठी वो बोल पी। खैर उस दिन जो आया नूरुल्लाह शोस्त्री आपने जहांगीर बादशाह ने जलाद नूं आख्या भी तलवार मेरे मेज ते रख दे जी। जलाद कहना हजूर की वजह है? मैं जो है सजा देने वास्ते पहले जेड़े मुजरम होंदे सन उन्होंने सजा मैं देना जी। जहांगीर आंदा जेड़े पहले मुजरम होंदे सन वो मेरी हुकूमत दे मुजरम होंदे सन। ओए होए अज जेड़ा मुजरम आ रहा मेरे नबी दे यार हजरत उमर दा मुजरम है। लिहाजा मैं हुजूर दे यार दे गुस्ताख नूं सजा मैं देनी है अपने हथ नाल। कमाल। हुण उधर वो जेड़ा सी नूरुल्लाह शोस्त्री ओनू पता लग्या तो उन्हें रात नूरजहां नाल मीटिंग कीती कि तू ते आंदी से अपना मजहब फैला ते मैनू तो सवेरे जंगीर बादशाह ने अपने दरबार च सद लिया हुण गल कर। ओ बीबी आंदी है जंगीर है मेरा आशक ते मेरे तो बगैर फैसला नहीं कर सकता जो मैं आखांगी वही फैसला होना है ते अपना मजहब फैलेगा कचहरी तो शुरू होगा फैलना अदालत इथों कचहरी शुरू होगा फैलेगा अपने अदालत। खैर
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਨੂਰਲਾ ਸ਼ੋਸਤਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ 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 ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਗੱਲ ਆ। ਓਏ ਯਾਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੂਫੇ ਗਏ ਸਨ ਆਪ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਜੀ ਆਏ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਰੇਤਲਾ, ਉੱਥੇ ਊਂਠ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪ ਊਂਠ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਕਤਲੇ ਮੁਫੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜਤਹਿਦ ਤੇ ਸ਼ੇਖ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਆਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਲਈਏ ਸ਼ੇਖ ਮੁਫੀਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਕਤਲੇ ਮੁਫੀਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਊਂਠ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਠਾਏ, ਊਂਠ ਉਠਾਏ, ਊਂਠ ਬਿਠਾਏ, ਊਂਠ ਉਠਾਏ, ਫਿਰ ਊਂਠ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਲਿਖਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਡਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਊਂਠ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਕਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਊਂਠ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਊਂਠ ਦੇ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਊਂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲੋ ਪੋਲੋ, ਉਹੀ ਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਬੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਆਵੇਂ ਦੇ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਸ਼ੋਸਤਰੀ, ਓਏ ਇਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇਰੇ ਚ ਖੜਾ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਉਮਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਨੂਰਜਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਏ। ਜੰਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਪੜਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਖੈਰ ਹੈ? ਆਂਦੀ ਹੂੰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗਾਇਆ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਜੰਗੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਜੰਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਵਾਹ, ਆਂਦਾ ਜਾਨੇ ਮਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਗੁਲਾਮੇ ਰਸੂਲ। ਮੈਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਓਏ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਮਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੱਪੜਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨਾ, ਵਾਹ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਓ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਸਨ ਜੰਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ, ਉਹ ਉਮਰ ਐਸ ਜੰਗੀਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ, ਕਲਮਕਾਰ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਚਿਸ਼ਤੀ। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ जी जी जी, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖ ਰਸੂਲ ਕੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ, ਸਰ ਤਨ ਸੇ ਜੁਦਾ, ਸਰ ਤਨ ਸੇ ਜੁਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੌਲਵੀ
रोड बंद करके नारा मार रहे हैं गुस्ताख रसूल नूं मुल्क चों कड्डो, मुल्क चों कड्डो, मुल्क चों कड्डो। एक कम रलदा नहीं पिया। नारा तो होना चाहिए इसका सिर वड्डो, इसका सिर वड्डो, इसका सिर वड्डो। गुस्ताख रसूल की एक सर तन से जुदा, सर तन से नारा होना चाहिए सिर वड्डो, इसका सिर वड्डो, मुल्क चों कड्डो, मुल्क चों कड्डो। बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह यार, बोलो सुभान अल्लाह। गलत होवे तो फिर तो तुसी बोलना है, ਤੁਹਾਡਾ हक बनता। मैं ते गल जो कीती है एवें नहीं नारा वज्जे तो फिर जिवें वज्जे फिर जां फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। बोलो ना खैर सुभान अल्लाह। अच्छा तो मैं अर्ज कर रहा सा सोनियो, हजरत फरूक आजम सरकार ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਫਤਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਫਤਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੂ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਚੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਯਾਰਾਂ, बेशक ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। हक है ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ, ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ। बेशक ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। बेशक ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਿੱਲ, ਛੋਟੇ ਬਿੱਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਖਤਮ। ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਕਿਬਲੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਓ ਭਾਈ, ਆ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਰੀਫੀ ਉਹ ਲਾਲਾ ਇਧਰ ਲੱਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ, ਇਧਰ ਕਿਬਲਾ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ सामने जेड़े बच्चे ਸੋਹਣਿਆ ਬਾਬੂ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। तो दोस्तान मोहतरम, साडे सलाहुद्दीन अयूबी जितने साडे इस्लाम वाले बादशाह ने वो हमेशा काफर जिजिया दे के रहते सन। बेशक काफर पैसे महीने दे देंदे सन, उन्होंने मुका इन्ने पैसे तेरे मुक्कणगे, इन्ने पैसे तू महीने बाद मुसलमानों को देने ने, ਵਾਹ नहीं ते कलमा पढ़ या कलमा पढ़ के साडा भरा बन जा। सुभान अल्लाह बेशक अगर भरा नहीं बनना तो फिर तू साडा खादम बन के गुलाम बन के रहेगा, इत्थे रहेगा जिम्मी काफर हो, पैसे तेन देने पैणगे साडी हुकूमत को। ਵਾਹ जिवें ਉਹ अंग्रेज ने ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। बेशक ਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਮੁਲਕ ਉਹਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਮੁਲਕ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਰੱਖੀ 100 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਟੋਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੋਖੇ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੜ ਨਾ ਪੈਣ। बेशक ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਚੋਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ? हिंदुस्तान ਤੇ ਜਾਓ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਚੋਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੂੜੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕਾਫਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ
ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਅੱਧੇ ਇਧਰ ਅੱਧੇ ਉਧਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਧਰ ਯਾਦ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ, ਤਲੀਮ ਮੇਰੀ ਰਹਿਣੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ? ਉਹ ਚੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਹੋਏ? ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਉਹੀ, ਥਾਣਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਹੀ, ਜੱਜ ਵੀ ਉਹੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ, ਲਟੀਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ। ਥਾਣਾ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਟੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਟੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਭੋਲੀ ਕੌਮ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾ 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 ਦਾ ਓਏ ਭੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮਿਸਟਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ, ਚੂੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਨੂਰੁੱਲਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਕੇਟ, ਉਹ ਐਡੋ ਡਕੇਟ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਡਕੇਟ, ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਡਕੇਟ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਐਡੇ ਡਕੇਟ ਦਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਕੇਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੁਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦੇਾਂਗੇ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਵਕੀਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਯਦ ਅਕਬਰ ਸਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਯਦ ਸਨ ਅਕਬਰ ਸਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ, ਜੱਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਅਕਬਰ, ਓਏ ਛੱਡ ਦੇ, ਓਏ ਬਦ ਬਲਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ करके आया ना, आंदा शेख मरहूम का कौल अब मुझे याद आता है, दिल बदल जाएंगे तालीम बदल जाने से। अपने मुर्शद की कबर तो उन्हें शेर पढ़िया सैयद अकबर साहब, उन्हें आख्या मुर्शद की गल अज याद आई है कि शेख मरहूम का कौल अब मुझे याद आता है, दिल बदल जाएंगे तालीम बदल जाने से। कि तलीम चूड़े वाली हुई है, अज निजाम भी तो सारा कुछ माहौल भी चूड़े वाला हो गया। तलीम नाल बंदे दा ज़हन बदला। फिर आंदा है हो अकबर खान आंदा है, पैदा हुए वकील तो इबलीस ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो। सैयद साहब फरमाया ये सैयद सी गल कर वाला सैयद, मेरे नाल गुस्सा नहीं होना। ओनू जाके पूछ लो, उन्हें कब्र ते जाओ, हिंदुस्तान जाओ, उन्हें जाके कहो बाबा जी उदा उठो ना जरा, तुसां सानू की गल कीता, साडी की सानू इंज आखिया जे तुसीं। उन्हां ने आखिया सी सैयद ने कि पैदा हुए वकील तो इबलीस ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। कि शुक्र है अज मैं भी थियां पुत्रा वाला हो गया। कामली वाले सामने माफी चाहते सरकार, किसी का दिल टुट गया हो, किसी का रिश्तेदार हो मेरे नाल नाराज ना हो जाए, सैयद नाल हो जाए नाराज, मेरे नाल कोई बंदा नाराज ना हो, उहदे नाल नाराज होना। मैं तो गल की है ना, उन्होंने की गल सुनाई है। जे तुसीं आपका भी मौलवी ने गल की फिर यार गल नहीं होनी। मैं स्पीकर बन के गल सुनाई, गल उन्होंने उन्होंने नाराज होना, जिन्हें होना, मेरे नाल कोई बंदा नाराज ना। अच्छा तो खैर आप मुल्क मिलिया, हुकूमत इस्लाम वाली कायम हुई, इस्लाम का झंडा जिथे जाते सन, जेडे खलीफे ने जो मुल्क फतह करना उत्थे इस्लाम का झंडा लगना है। एक गवर्नर उत्थे बना देना मुसलमाना दे बंदा हजूर दे साहबा ने भी तेरी जिम्मेदारी, चल इन्हां नूं कुरान पढ़ा। इन्हां जेडे जेडे नवे नवे मुसलमान हुए ने
कई बार मुसलमान होंदे सन विच लै भी इन्हां नूं कलमा नमाज इन्हां नूं अहकाम इस्लाम वाले दसो उन्हां दे इस्लाम वाले अहकाम दसणे ਉਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਦੀਆਂ ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਰਹੀ जी 7 ਸਦੀਆਂ ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਨੀ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹਕੂਮਤ बल्ले बल्ले 38 साल हुजूर दे यार हजरत अमीर मुआविया सरकार ने हुकूमत की है 38 साल यहूदियां नूं ओ कुटिया ओ अंग्रेज़ां नूं कुटिया जिन्ना हजरत मुआविया पाक ने ते ओ दुश्मनी तां करदे ने हजरत मुआविया नाल ज्यादा हजरत मुआविया पाक अच्छा एक गल दसो हजरत मुआविया पाक साहबी रसूल ने कातबे वही ने जेड़ा जबरील कुरान लैके आउंदे सन वो हजरत मुआविया लिखदे सन सुभान अल्लाह हजरत मुआविया पाक दी मशीरा सैयदा उम्मे हबीबा मोमना दी मां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हरम पाक हजूर दा हरम पाक सी जी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी होवे अज दा जेड़ा साडा को अज मौलवी जे मौलवी छड्डो आपा जेड़े बंदे आ समझदार बंदा मौलवी शराब पींदा होवे मौलवी सानू पता लगदा भी ए मौलवी शराब पींदा यार ए फिल्मां वेंदा ए यार बुरा बंदा उस मौलवी नूं असीं अपने महल्ले दी मस्जिद दा इमाम बनावांगे नहीं फिर सोचो नहीं ना हुण तुसां आपे दसना है कि यजीद जो शराबी सी ते हजरत अमीर मुआविया सहाबी सी सहाबी रसूल ने शराबी नूं मसल्ले ते क्यों खिलाया दो चीज़ां ने यजीद जे पींदा सी शराबी सी फिर शराबी मसल्ले ते भी खलोता फिर सारे सहाबा ने आन के बैत भी कर ली हथ ते हथ भी दिता हजरत अबू अयूब अंसारी बैत कर ली हजरत अबू अयूब अंसारी का जनाजा पढ़ाया यजीद ने दफन किया यजीद ने कफन पाया यजीद ने अबू अयूब अंसारी का नाम सुने दरबार शरीफ की ज़ियारत की थी तुर्की ने इस्तांबुल जिनका नाम इस्लाम बोल सी इस्तांबुल सुल्तान मोहम्मद सानी ने उन्हें फतह किया सी कुस्तुनतुनिया तो उत्थे नाम रखा सी इस्लाम बोल ते हजरत अबू अयूब अंसारी दी कबर शरीफ मिट चुकी सी ते आप दी कबर दी निशानदेही भी सुल्तान मोहम्मद सानी ने करा के दरबार बनवाया हुण मेरा सवाल है वे कि तुहाडे ज़हन च की गल बैठी होनी भी साडे वर्गा अनपढ़ बंदा शराबी बंदे नूं मसीत मसल्ले दा मौलवी नहीं बनांदा ते सहाबी रसूल ने शराबी नूं मसल्ले दा वारिस किवें बनाया होना है तुसीं फैसला करो ये बड़ा वड्डा सवाल है ते सुई इत्थे जांदी अड़ भी ये की बनया खलोता है पता चलिया कि साडे नाल ओ होया वो था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाते हैं कौमों के ज़मीर जेड़ा मुजरम सी ओनू मुजरम ठहराया नहीं एक बंदे दा नाम क्यों चुकिया गया यजीद दा नाम क्यों चुकिया है इधर देखो यजीद सी उस वक्त बादशाह जिस वक्त इमाम हुसैन पाक को शहीद कराया गया शहीद होए शहीद कौन नाल कौन है शिमर इब्ने ज़ियाद इब्ने ज़ियाद ने आख्या मेरी बैत कर मेरी और मैं नहीं मैंने यजीद को लै चलो मदीने शरीफ जा जान दो तो या जिथे जंग लगी उत्थे जान दो तेरी शर्त इमाम हुसैन ने पेश की सवाल है यजीद बादशाह वक्त दा उत्थे उस वक्त
इधर दूर कूफे के अंदर इमाम हुसैन पाक नू कतल किया जा रहा है, शहीद जुल्मन कर दिता गया धक्के नाल ते कीता शिमर ते इब्ने ज़ियाद ने बेईमाना। हुण सवाल ये पैदा होता है, अपने मुल्क में कोई बंदा इतने कोई एक दूजे को कतल करे ते परचा इमरान खान ते होना है या उस बंदे पे? अच्छा ठीक हो गया। हुण कतल करदा पे इब्ने ज़ियाद शिमर, ओहदा नाम ही कोई भी नहीं लेंदा। डायरेक्ट गल करदे यजीद, ओ यजीद 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 मुजरम है, पलीत है, तो परेशान नहीं हो जाए। यजीद पलीत बने जरूर बने, पर कदों बने? इस गल की वंड देने च रख लेना। ये नहीं हो सकता सारे सूर दे साहबी लगे होण ते आण के शराबी बंदे ते बैत कर लैण ते शराब पीण वाले नूं इमाम मान लैण। 2 हज पढ़ाए ने यजीद ने, अल्लाह खाने काबे दे विच हज एडा वड्डा बंदा नहीं कर सकता। जदों उन्हें हज पढ़ाया 4 साल हजरत अमीर मुआविया ने वली अहद बनाई रखा है यजीद नूं 4 साल। जिस वक्त आपने हजरत अमीर मुआविया पाक ने यजीद नूं वली अहद बनाया, उस वक्त यजीद च कोई ऐब नहीं सी। बेशक ता सहाबी रसूल ने मसले ते खिला रहा है, एवें नहीं खिला सकते सर। माशाअल्लाह फिर सहाबा किराम सारे ज़ाते च आ जांदे तो बस अगर उन्होंने तय किया। अगर हजरत अमीर मुआविया ने खड़ा कर भी दिता सी, असीं आ वेखो 14वीं सदी च मौलवी हां, असां हर गलत बंदे के खिलाफ बोल देने कि नहीं? बोल देने। ते नबी पाक दे सहाबी इन्नी कमजोर सन, वो यजीद के बारे नहीं बोल सके उत्थे। इमाम हुसैन पाक ने यह क्या मैं बैत नहीं करनी, आपने पूरी एक रवायत एवें दी एक वहा दो जिंदे विच आपने फरमाया, जिंदे रावी सच्चे होण सारे, एक रवायत च क्या आपने फरमाया कि यजीद शराबी है, मैं तां बैत नहीं करनी। इमाम हुसैन आखन जो अजकल इन्होंने कूड़ बना के नशिया ने बाहर कड्ढे ने मैदान च लियाते ने, इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि यजीद शराबी है, मैं तां बैत नहीं करनी। तो फिर जेडे सारे सहाबा बैत कर ली, हजरत इमाम हनफिया इमाम हुसैन के भाई नहीं छोटे, यार मेरी गल समझ रहे हो नहीं? उन्होंने बैत की। इमाम हुसैन के चाचे के पुत्र हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, उन्होंने बैत की। क्यों बई शराबी बंदे की बैत ना कर ली? इमाम हुसैन कहते मैं शराबी की बैत नहीं करनी। वो दूसरे सहाबी सारे बैत की खलोते ने, तो इमाम हुसैन कले ने नहीं इनकार किया, ना हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर सन जेडे आखिरी दम तक वो शहीद हो गए ने, उन्होंने भी बैत नहीं की। ये बैत जी सी ना, ये बैत इस वास्ते नहीं सी कि यजीद शराबी है तां बैत नहीं किया, ना इमाम हुसैन ने कोई लफज बोलिया, करबला में भी नहीं बोलिया कि शराबी मैं तां उहदी बैत नहीं करता। नहीं, आपने फरमाया उनदे नालों वड्डे हाली बैठे ने, यजीद नालों उच्ची शान वाले बंदे हाले है सन, तो उन्हां नूं बनाया जावे बादशाह। सुभान अल्लाह, उन्होंने बादशाह बनाया जाए। हजरत अमीर मुआविया पाक ने क्यों बनाया बादशाह? भी पहले जिवें मौला अली सरकार की तो साडी आपस में दो गुरुआं दी शाम वालियां दी ते अरब वालियां दी लड़ाई हो गई सी। जे आपने फरमाया कि मेरी 38 साल एक बादशाह हुकूमत करता है, आप दे उत्ते बच गया तमाद सारियां दा। आपने फरमाया जिंदे ते मैं सोटी रख देवांगा वो कोई बंदा बोलेगा नहीं ते लड़नगे नहीं। जे मैं अरब वाले चू खलीफा बनाना वा तो शाम वाले आख्या साढ़े क्यों नहीं बनाया, ये आपस में लड़ पैणगे, लिहाजा मैं किसी को नहीं बनाता, मैं अपने पुत्र को बना देना। जिवें हजरत उमरे फरूक नूं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बना दिता, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उमरे फरूक नूं बनाया ना खलीफा, उन्होंने ज़हन च ख्याल आया कि मैं भी खलीफा चुन सकना, अगे खलीफा मैं बना सकना। इमाम हुसैन अब्दुल्ला बिन जुबैर अब्दुल्ला बिन उमर हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर इन्होंने आख्या भी नहीं जुड़ सकते। इन्हां 4 बंदियां ने इख्तलाफ किया, जिन्हां विचों हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी उन्होंने बारे इख्तलाफ है,
कि दो बंदियां ने बैत कर ली, हजरत इमाम हुसैन ते अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, नबी पाक दी पुफी दे पुत्तर दे पुत्तर, उन्होंने बैत नहीं की, शहीद हो गए। खाने काबे वो शहीद हुए ने, खाने काबे विच इमाम हुसैन कुफे शहीद हुए। और सवाल ये पैदा होता है, क्या सारे सहाबा ही गलत सन? ये यहूदी दी चाल सी, उन्हें आख्या भी डायरेक्ट अटैक करो यजीद ते। यजीद पलीत पता कदों बने? जिदों हजरत अमीर मुआविया सरकार दुनिया तो पर्दा कर गए जी। उन्होंने जो दुनिया तो पर्दा किया, यजीद फिर इयाश हो गया, उहदे विच ऐब आने शुरू हो गए, वो पलीत बन गया। यजीद पलीत उदों बनया जिदों हजरत मुआविया पाक दुनिया तो गए, पर्दा कर लिया। उस तो बाद दी जड़ी उहदी जिंदगी गुजरी, उन्होंने असीं हुण पलीत गिनांगे। जी 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 बन गया। हुण असीं उहनूं पलीत ही गिना। क्यों? इधर वेखो, शैतान जिहड़ा सी पहले फरिश्ते दा उस्ताद नहीं, जी 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 ते हुण उन्होंने अबलीस शैतान है गल समझ के फिर गौर करी। तो तुसीं इहदे ते गौर करना है भी ये नहीं हो सकता असां शराबी पीर दे हत्थ च हत्थ असीं नहीं दे सकते, ते एडे वड्डे सहाबी ने यजीद दे हत्थ च हत्थ वो भी नहीं दे सकते। अगर वो शराबी हुंदा उस वक्त ते उहदे च कभी नहीं दे सकते। ये बात किधरे भी किताबां में नहीं आई। ये यहूदी ने क्यों फैलाई भी ए देखो, असीं आखांगे यजीद शराबी ते शराबी दे हत्थ शराबी नूं जिन्ने बादशाह बनाया वो भी गलत हो गया, ते जिन्हां ने आके बैत कर ली वो भी गलत हो गए, ते सारा दीन ते आया सहाबा कोलों, ते सारे सहाबा हो गए गलत, ते पिछे रह की साडे कोल, फिर दीन किथों बचा सरकार? ए यहूदी दी चाल सी। उन्हें ताकि बंदे उन्हें किताबां नोट करके वाकया करबला 2 सदियां बाद किताब विच लिखिया, ते लिखण वाला शिया सी। वाकया करबला जिहड़ा लिखिया ना किताब विच 200 साल बाद लिखिया है। ते जिन्हें लिखिया उहदा नाम सी अबू मिखनफ लूत बिन याहिया, जिहड़ा शिया सी लिखण वाला। वो कूफे वाले बेईमान जिहड़े उत्थे सन, जिन्ना हुसैन पाक नूं खत लिखिया ते धोखा दिता, वो ते शिया सन। वो आने सन ऐ प्यारे हुसैन असां तुहाडे शिया वां कि तुहाडे चाहन वाले हां, असां तुहाडे अब्बू जी दे भी शिया सां। मौला अली सरकार नूं भी इन्हां कूफे वालियां शहीद कराया, जी जी। इमाम हुसैन हसन पाक नूं भी इन्हां ने शहीद कराया। हजरत इमाम हुसैन नूं घर सद के ते साथ छड्ड के शहीद कराया। उन्हां दा नाम कोई नहीं लैंदा, ते शाम किथे कूफा किथे। उन्हें यहूदी ने आख्या भी कि को पट्टे चढ़ा दो, यजीद गलत, उन्होंने मुजरम ना ठहराया जाए, ताकि आखन के सहाबा भी गलत सन, यजीद भी गलत है, हजरत अमीर मुआविया जिन्होंने बादशाह बनाए तो वो भी गलत, तो सारे सहाबा तो गलत है। साढ़े कोल दीन फिर खेल की बचना है सरकार? साढ़े कोल कहना अज बुखारी शरीफ साढ़े कोल किवें आईयां ने, मुस्लिम शरीफ साढ़े कोल किवें पहुंची? एवें उन्हां दे जरिए पहुंची है। इस वास्ते दोस्ताने मोहतरम अपना अकीदा यजीद पलीत बने बाद च बने, पहले दिन जिस दिन उन्होंने खलीफा बनाया सी उस दिन पलीत नहीं सी। इत्थे यही एक नुकता देन च रख लेना, ताकि ये नहीं हो सकता नबी पाक की सोबत च बैठने वाला सहाबी होवे तो पलीत बंदे नूं अपना राहबर मान लवे, ये नहीं हो सकता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, ताकीर हक जारी, गौसिया या हैदरी या माए अहले सुन्नत। मकसूद असल तबलीग हुंदा है, मकसद तबलीग करना होंदा है, मकसद अपनी बल्ले बल्ले नहीं करानी होंदी। क्योंकि साढ़े तो बयानात अज इत्थे सवेरे उत्थे तबलीग का सिलसिला चलता रहंदा है। तुहानूं जो मैं तबलीग कीती इहदे विच
नाचीज ने रियाकारी नहीं की, बेशक दो नंबरी नहीं की, बेशक वाह जी अपनी शान बनाने की कोशिश नहीं की, बेशक अपने सोने मदनी दे यारां दी गल हजूर दे सहाबा नूं मन्नो। ओए सहाबा मौला अली भी सहाबी सन, बेशक रिश्तेदार भी सन, सहाबी भी सन। आप जदों ही गल करते थे ना चलो सहाबा जिहाद ते चलिए, आपने कभी इधर नहीं सुना चलो अहले बैत तुसी भी आ जाओ तो सहाबा तुसी भी आ जाओ जिहाद ते चलिए। आप सारा नु सहाबी कह के बुलाते सर। ए बिलाल सारे मदीने में ऐलान कर दो सारे सहाबा अल जिहाद सारे सहाबा आ जाओ, सहाबा आ जाओ। इमाम हसन भी सहाबी सन, हुसैन भी। ये जड़ा अहले बैत ते सहाबा नु वखरे वखरे करने वाली वंड अज एक काली बरादरी ने कड्डी। ये सारे हजूर दे सहाबी सन, सारे दे सारे सहाबी सन ते सहाबियां दी शान उन्हां सहाबा विच रखो। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हां दी गल बयान करदे रहनी है। हजरत अमीर मुआविया सरकार दे बारे जड़ा भौंके वो जहन्नम दे कुत्तियां विच एक कुत्ता है। बेशक बेशक हजूर दे सहाबी सन, उन्हां दी शान इन्नी है कि दाता साहब वर्गे लखां वली हो ना, लख वली ते सहाबी जेड़ी सवारी ते सवार करे ते उस सवारी दे नक च जेड़ी मैल लग जावे उनकी शान दे बराबर नहीं हो सकती। फतवा किंदा है ये हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक शरीयत दे जेड़े इमाम ने, इमाम आजम दे शागिर्द सन, इमाम बुखारी दे उस्ताद अब्दुल्ला बिन मुबारक, ए उन्हां दा फतवा है। वाह जी माशाअल्लाह जेड़ा मैं हुण तुहानू सुनाया। आप खाने काबे गए सन अब्दुल्ला बिन मुबारक, आपने पूछा हुजूर उमर बिन अब्दुल अजीज दी शान वध है या हजरत मुआविया पाक दी शान वध है? आपने फरमाया अल्लाह सोनिया मैं किहड़े ज़माने विच मैनूं जीना नसीब हो रहा है जिथे गैर सहाबी नूं सहाबी दे नाल तोलिया जा रहा है। उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्ना भी इंसाफ वाला ज़माना है पर सहाबी दे नहीं। आपने फरमाया लखां उमर बिन अब्दुल अजीज होण लखां वाह ते मुआविया पाक दी जेड़ी सवारी ते सवार होके जंग करन गए सन हजूर दे नाल, ते उस सवारी दे नक च जेड़ी मैल लगी सी ना उस मैल दे बराबर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह ये हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक दा फतवा है। माशाअल्लाह ये बुखारी शरीफ लिखण वाले जेड़े सन ना इमाम बुखारी, उन्हां दे ए उस्ताद ने माशाअल्लाह अब्दुल्ला बिन मुबारक, ते इमाम आज़म अबू हनीफा दे शागिर्द। वाह जी दुआ करो अल्लाह सानू हजूर दे सहाबा नाल प्यार करे, आमीन नबी पाक सरकार दे यारां नाल प्यार। साडी तलख कलामी इनू बुरा ना समझना, ये जरूर वो सियाने आंदे रहे ना निक्के होंदे आंदे ओ यार प्यो दियां गालां घ्यो दियां नाल। साडी एक ते असीं किसे नूं तौबा नाउज़ बिल्लाह गाल नहीं कड्डदे, असीं जेड़ी गल करांगे बंदा आखेगा यार मौलवी साहब गल साडे फायदे दी है, लेकिन असीं खुद हुण बुरे होए पे, मुआशरा माहौल खराब होया पे। हुण मौलवी जी तेरी गल मन्नी नहीं जानी, और चलो मन्नी नहीं जानी तुसां देन ये ते आखो कि गल ठीक है क्या मौलवी साहब गल सच्ची है, असां गलत होए पे गल्लां वाकई ठीक ने। अल्लाह जल्ला शाह हाज़री कबूल फरमा लवे, जो बातां कीतियां ने सोहणे नबी दे वसीले दे नाल अल्लाह ताला कबूल फरमाया।